मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो सकता है। जब भी आप महसूस करें कि सब कुछ गलत हो रहा है, समझ लीजिए कि यह परिवर्तन की शुरुआत है। माँ काली आपके साथ है और वे आपको इस भ्रमित स्थिति से बाहर निकालेंगी। आपके आसपास की ऊर्जा आपके मन और शरीर को प्रभावित कर रही है। कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं। वे आपको डराने और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ काली कहती है कि आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। उनकी शक्ति आपके साथ है और कोई भी नकारात्मकता आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। वे आपको सिखा रही हैं कि किस तरह अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया जाए और हर स्थिति का सामना किया जाए। माँ काली का संदेश यह भी है कि जब आप अपनी मानसिक शांति में होते हैं तो आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा और अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। आपके पूर्वज और पवित्र आत्माएं भी आपके मार्ग को सरल बनाने के लिए आपके साथ हैं। अगर आप किसी असमंजस की स्थिति में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा निर्णय सही है, तो माँ काली का मार्गदर्शन आपको यह संकेत देता है कि कभी-कभी शांत रहकर प्रतीक्षा करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। आपकी आत्मा जानती है कि उसे क्या करना है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग आपके जीवन में आपकी खुशी से जलते हैं। वे आपकी सफलता और खुशियों को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं, लेकिन माँ काली कहती है कि आपको इन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनका काम आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बनाना है, लेकिन आपका काम है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। यह संभव है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या किसी प्रियजन को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद आपको इस स्थिति से भी उबार लेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और मानसिक रूप से मजबूत बने रहना होगा। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए आपको डराने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि वे आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन माँ काली का संदेश है कि जो लोग अपनी शक्ति दिखाकर दूसरों को दबाते हैं, वे भीतर से कमजोर होते हैं। उनकी शक्ति अस्थायी है और वे अपने अहंकार में जी रहे हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपको यह सिखा रहा है कि आप अपनी आस्था और विश्वास के बल पर हर समस्या का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपकी यात्रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होगा। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यह आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। माँ काली कहती है कि आपके संघर्ष आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। वे चाहती हैं कि आप अपने संघर्षों से हार न मानें, बल्कि उनसे सीखें।
कृपया इस संदेश को ध्यान से पढ़ें और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस संदेश को महसूस करते हैं तो इसे साझा करें और मां काली को धन्यवाद दें। आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी उन्नति से जलते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, लेकिन मां काली का संदेश है कि आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। मां काली यह भी कहती है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से तो आपके शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की कामना करते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके जीवन में धन और सफलता के आगमन का समय है। मां काली का संदेश है कि आपकी मेहनत और समर्पण का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कठिनाइयां अब तक आपको परेशान कर रही थी, वे समाप्त होंगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मां काली आपको यह भी सिखा रही है कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आप उन रिश्तों में बंध जाते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है, तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि ये सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना, उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ
और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी बच्चे, क्योंकि बच्चे तू तो इस बात को समझ ले और दिल में बिठा ले कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन बच्चे, एक बात का याद रखना कि वे बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ तू यह भी याद रखना कि माँ तेरे साथ है। हर बार माँ तुझे उठाएगी, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाएंगे पर मैं तेरा कवच बनूंगी। बच्चे, सत्य और धर्म का पालन करते रह, तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तुझ में मेरी शक्ति का अंश है। बच्चे, तू अड़क रह, तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब जा बच्चे, अपने कर्म कर, मेरी शक्ति तुझ में है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगी बच्चे, विजय बनाऊंगी बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है, बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ, तुझे आज इस संदेश के साथ अपनी ममता और आशीर्वाद का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी नजरों में है और कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तेरे शत्रु और उसके साथ आए तांत्रिक के बीच बच्चे जो घमासान मचा हुआ है वह केवल इसलिए है क्योंकि मेरी अनदेखी शक्ति तुझे हर घड़ी सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे वह कुछ विस्तार से साझा करने आई हूँ बच्चे, ताकि तुझे विश्वास हो पाए कि तू सदा सुरक्षित है, मेरी छाया में है और किसी भी संकट से दूर है, तू मेरी छाव में है। बच्चे, जहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती, इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है। मेरे बच्चे, उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है। मेरे बच्चे, वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ। आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है। यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियाँ निष्फल कर दी है। तेरे शत्रु का चेहरा बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चे। तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है बच्चे कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है। मेरे बच्चे, त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है। बच्ची, एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती। बच्चे, यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये कैसी शक्ति है जो तेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब तांत्रिक ने अपने मंत्रों का असर नहीं देखते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है? बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, 2 बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा